हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि सर क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बन रहा है और उसके आगे भी नहीं बन रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन आप सबों के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। ऑन 1 जनवरी 2010 एक्स परचेज मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम वाई। एक्स यहाँ पे परचेजर हो गया और वाई वेंडर हो गया। He paid RS 20,000 in delivery and agreed to pay the balance in 3 annual installment of 20,800, 19,200 and 17,600 respectively. X charges 10% depreciation on diminishing balance method on machinery. ठीक है, अब आगे क्या कहता है? Prepare machinery account and Y's account in the book of X, यानी assets का खाता बनाना है और वेंडर का खाता बनाना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक क्यों हो गया। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता था तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या कैश प्राइस दी हुई रहती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दी हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन का सहारा लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए अंत तक आप। ठीक है, सपोज प्रिंसिपल इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एक्स। पहले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल क्या है? एक्स है। इंटरेस्ट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज वाई। अब क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट में वाई है? अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में है ना, तो उससे पहले वाले में क्या होगा? 2y होगा। उससे पहले वाले में 3y होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अभी मान करके चल रहे हैं, तो जब तो लास्ट ईयर में y है ना, क्योंकि कम रहेगा उस साल, उसके जस्ट दुगना हो जाएगा दूसरे साल में और पहले साल में तिगुना हो जाएगा, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? 20,800 रुपये के, तो वहाँ पे हम लोगों ने 20,800 लिख दिए हैं। और यहाँ पे 3y क्यों लिखा है? क्योंकि डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा पहले इंस्टॉलमेंट में। इंटरेस्ट का अमाउंट क्यों होगा? क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट भी देते हैं एंड प्रिंसिपल भी देते हैं, लेकिन सारा प्रिंसिपल तो नहीं देते हैं, है ना। फिर दूसरे साल में जब आएंगे तो x प्लस 2y 19,200, थोड़ा सा प्रिंसिपल कम हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट भी दूसरे साल में कम हो जाएगी और आखिरी साल में और भी कम हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने इक्वल रखा है अभी यहाँ पर। ठीक है, क्यों इक्वल रखा है? क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स है। यहाँ पे देखिए सब जगह यहाँ पे x x x x, अभी हम मान के चल रहे हैं, हमारे पास कोई वैल्यू अभी है नहीं, मान के चल रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं? आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, आपने देखा होगा जब आपने पिछले क्वेश्चंस बनाए होंगे, इंस्टॉलमेंट जो है प्रिंसिपल का अमाउंट वो सेम रहता था, वो सेम भी रहता था और वैरी भी करता था, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कभी भी सेम नहीं रहा है। इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा ही वेरी किया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है प्रत्येक साल के लिए वो कभी कभी इक्वल भी रहता था। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर x को कांस्टेंट रखा है। तो अब क्या करते हैं? ऑन इक्वेशन 1 डिडक्टिंग इक्वेशन 2 यहाँ पर घटा दिया गया है। तो क्या हो गया? आप इस कैलकुलेशन को बहुत ईजी से समझ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक y बच गया और यहाँ पे 1600 का आ गया। तो हम लोग को एटलीस्ट ये पता चल गया कि लास्ट ईयर का क्या है, जो इंटरेस्ट है वो 1600 रुपये है। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x प्लस 16, क्यों यहाँ पे 1600? क्यों? क्योंकि ये y है, इसमें कुछ और भी ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया और ये आए 16,000 रुपये। यानी लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है आपका? 1600 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका? 16,000। और x चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए हर साल ये 16,000 ही प्रिंसिपल का अमाउंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो गया? 20,000 16,000 इक्वल टू 68,000। आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि 20,800 में 4800 चले गए, है ना। 20,800 में 4800 चले गए 16,000। 19,200 में 3,200 चले गए 16,000।
17,600 में 1,600 चले गए, 16,000 और यहाँ टोटल मिला करके 68,000 हो जाता है। तो यहाँ तक ही दिक्कत था, बाकी की चीज़ें सेम है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है, मशीनरी अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, तो क्या हो गया, मशीनरी आई तो क्या एंट्री हुई, मशीनरी अकाउंट DR2Y LTD अकाउंट, देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये लिखे हैं डाउन पेमेंट के लिए, और जो मशीनरी फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आई 16,000 की, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है, और डिप्रिसिएशन 6,800 रुपये का डाल दिया गया है, कितने पे, 68,000 पे। फिर अगले साल वो बैलेंस BD हो गई है, माइनस करने के बाद ये बैलेंस CD बची यहाँ पे। फिर अगले साल 16,000 रुपये का मशीनरी आता है, फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे किस पर, यहाँ पे 68,000 में 6,800 माइनस करने के बाद लगाएंगे हम लोग, ये इतने आते हैं 6,120। फिर बैलेंस CD हम लोग निकालेंगे, फिर यहाँ पर आपका 16,000 रुपये आता है, और फिर इसको इस डिप्रिसिएशन को 68,000 में घटाने के बाद जो भी बैलेंस आता है उसमें से ये 10% उसका निकाला गया, और अंत में 49,572 का मशीनरी का बैलेंस आता है तीसरे साल में। अब चलिए वेंडर का भी खाता देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या है, Y अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट पहले यहाँ पे किया गया, उसकी एंट्री है। फिर क्या हुआ, मशीनरी अभी 20,000 रुपये की आई, फिर 16,000 रुपये की आई, और फिर इंटरेस्ट यहाँ पे कब, ये 31/12/2010 का है, तो ये यहाँ पे आए, टोटल हो गया 40,800 रुपया। और इस साइड का भी यहाँ पे इन दोनों को मिला करके, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके 20,000 रुपया, 20,800 रुपया यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया है। वही चीज़ हर एक साल की गई है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। तो क्या है, फिर यहाँ पे अगले साल क्या हुआ, मशीनरी के लिए ड्यू कितना हुआ, 16,000 रुपये ड्यू हुए, और इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुए 3,200, और ये दोनों मिला करके 19,200 फिर पेमेंट कर दिए गए। लास्ट ईयर में जब हम आते हैं तो मशीनरी के लिए ड्यू हुआ 16,000 रुपया, और इंटरेस्ट के लिए ड्यू हुआ कितना, 1,600, और ये दोनों मिला करके यहाँ पे 17,600 पेमेंट कर दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल ये वीडियो था, अगर आपने अंत तक देखा है तो स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।